हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू। तो क्या पंडित नेहरू किस तरह प्रधानमंत्री बने? सबसे पहले हम कहें कि एक और व्यक्ति थे जिनका नाम हम कहें सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता था। ये भी प्रधानमंत्री बनने वाले थे पंडित नेहरू के पहले, यानी सर्वप्रथम हम कहें प्रधानमंत्री कोई बनने वाले थे तो वो पंडित नेहरू नहीं बन के सरदार पटेल थे। परंतु इसमें जो गांधी जी थे उनका सोच यही था कि हम अपने मनपसंद व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाएं, और उनका मनपसंद था कि पंडित नेहरू बने। पंडित नेहरू थोड़े शांत विचार वाले व्यक्ति थे। सरदार पटेल थोड़े इनके अंदर योग्यता भी थी, पंडित नेहरू से ज़्यादा उम्र के भी थे, इनके पास ज़्यादा अनुभव भी था। आप जानते भी होंगे कि पूरे भारत में उस समय लगभग 540 देसी रियासत था। देसी रियासत हम कहें कि छोटे छोटे राजा था लोग 540 को, और 540 जो राजा था उनको एक किसी ने किया तो वो सरदार पटेल ही थे, अपनी योग्यता के बल पे। उस समय भारत की स्थिति आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्र ही हुआ था उस समय हमारा भारत। कोई भारत के पास खजाना नहीं था, कोई भारत के पास सैन्य शक्ति नहीं था, कोई भी भारत के पास पावर नहीं था। और सोचिए, बिना किसी पावर के, बिना किसी सैन्य शक्ति के बदौलत उस समय हमारा देश के कोई मदद करने वाले भी नहीं थे। और उस समय 540 राजा को कोई एक कर पाया तो वो सरदार पटेल ही थे। अगर सर्वप्रथम अगर सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बनते तो आज हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति भी कुछ और होता। अगर सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बने होते तब, तो प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं बने, पंडित नेहरू क्यों बन गए? तो यहाँ पर क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी है इसमें मेन गांधी जी ही जैसे भारत आते हैं 1915 ईस्वी में, तब जब से मेन कांग्रेस की लीडिंग गांधी जी ही करते रहे। प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते रहा और उसमें नए अध्यक्ष चुने जाते थे, और पूरे भारत भर के लोग अपनी अपनी समस्या इस पार्टी में रखते थे लोग, और उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी समस्या को समाधान भी किया जाता था। और यही प्रत्येक वर्ष होते गया। लगभग 1945-46 में जब ये डिसीजन हुआ कि अब हमारा देश स्वतंत्र होने वाला है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया, तो उस समय क्या था कि गांधी जी चाहते थे कि हम अपने मनपसंद यानी पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाएं, और अन्य जो नेता थे वो चाह रहे थे कि सरदार पटेल बने, क्योंकि सरदार पटेल के अंदर योग्यता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि कुछ कमेटी को बनाया गया, 15 कांग्रेस कमेटी को बनाया गया, और वहाँ पे यही कहा गया कि हम बहुमत से तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर बहुमत पटेल को आता है तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर बहुमत पंडित नेहरू को आ जाता है तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये 15 कांग्रेस कमेटी स्थापना कर लिया गया और वोट भी करा लिया गया, जिसमें रिजल्ट काफ़ी आश्चर्यजनक आया कि 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को चुना था प्रधानमंत्री पद के लिए। जब गांधी जी ने इसको देखा, इस रिजल्ट को देखा, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई 12 कांग्रेस कमेटी ने तो सरदार पटेल को चुना है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और 2 व्यक्ति ही थे जो पंडित नेहरू को चुने थे प्रधानमंत्री पद के लिए, और एक व्यक्ति ने नोटा किया था, किसी भी व्यक्ति को वो नहीं सपोर्ट किए थे कि कौन व्यक्ति बनेंगे। तो जो 12 वोट पाकर भी ये नहीं बन पाए, तो उसमें मेन लीडिंग क्या है कि महात्मा गांधी ही थे कि जो अन्य लोग को भी फिर अपने पक्ष में मिलाए। और इस चीज़ को जैसे सरदार पटेल को पता लगा कि गांधी चाहते हैं कि पंडित नेहरू बने, तो वो अपने स्वेच्छा से सिग्नेचर करके दे दिया कि आप जिससे चाहें उसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो इसमें मेन गांधी जी का ही योगदान था। और सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री पद को संभाले, और ये रहा हमारे भारत की प्रारंभिक जो अवस्थाएँ थी कि किस तरह हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री बने, कौन बने। ये जब डिसीजन हो गया तो फिर 1952 में आम लोकसभा चुनाव भी कराया गया, और उस चुनाव में लगभग 364 सीट कांग्रेस को आया, और अन्य भी बहुत सारी पार्टियां थी उनको कम सीटें थी, परंतु कांग्रेस ने 364 सीट प्राप्त की थी और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार को भी बना पाई थी। और उसी सरकार मंत्रिमंडल में सरदार पटेल भी गृह मंत्री पद पे थे। तो ये जानकारी भी काफ़ी बेहतर था आपके लिए, हमारे सोचे हैं कि आपके लिए ये जानकारी भी बताया जाए। बाकी आप अपना राय इसमें बताना मत भूलिएगा, आप इसके बारे में क्या सोचते थे, क्या सही हुआ कि पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने या सरदार पटेल पहले बनते प्रधानमंत्री तो और बेहतर होता। आप अपना राय भी इसमें बताना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा जानकारी लेके। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।